हाय गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम के 7:30 बजे हेयर वॉश क्यों की हूँ मैं। तो मैं आपको बताती हूँ पूरा डिटेल। तो अभी मैं अपने बालों पे स्मूथनिंग करवाने वाली हूँ, तो वो स्मूथनिंग मैं घर पे करूँगी और मेरी बहन करेगी। तो सबसे पहले मैं हेयर वॉश की हूँ। उसके बाद अगर अगर आपको स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या फिर केराटिन करवाना होता है तो सबसे पहले आपको हेयर वॉश करना होता है। और याद है कि हेयर वॉश करने में सिर्फ शैम्पू यूज़ करना होता है और उसमें कोई कंडीशनर या स्पा क्रीम कुछ भी नहीं लगाना होता है। तो मैंने बस अपने हेयर को शैम्पू लगा के हेयर वॉश किया। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए। और ना ही अभी मैं इसमें सीरम लगाऊंगी या फिर हेयर ड्राई भी नहीं करूँगी, बस नॉर्मली छोड़ दूँगी अपने हेयर को। तो मैं मिलती हूँ 10 मिनट में, जब तक मेरा हेयर अच्छे से सूख नहीं जाता, ठीक है। और मैं सारा डिटेल एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगी आप लोग को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। कंप्लीट होके सूख गया है पूरा अच्छे तरीके से जैसा मैं चाहती थी। और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, हेयर ड्राई नहीं, बस फ़ैन के नीचे बैठ गई थी और 1 घंटे में कंप्लीट अच्छे तरीके से सूख गया। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी फर्स्ट क्रीम इस पर, जो कि लॉरियल का है। और मैं फिर पूरा डिटेल आपको देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्रीम जो कि लॉरियल का है। और मैंने 2 क्रीम मंगाए, एक अपने लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए। और दोनों का हेयर ज़्यादा लंबा नहीं है तो फिर इस वजह से। और ये मेरा स्मूथनिंग क्रीम है जो कि स्पा क्रीम है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बाकी डिटेल आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, और इसमें पीछे में मेंशन किया हुआ रहता है। उसके बाद पिया दी हैंड ग्लव्स पहनी है, क्योंकि ये हाथ से ही मेरे बालों पे अप्लाई करेगी, तो इस वजह से हैंड ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और मेरा देख लीजिए आफ्टर में बाल कितना डैमेज है, नीचे से तो और भी ज़्यादा, और कर्ली भी है। उसके बाद पिया दी यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट सेक्शन कर रही है मेरे हेयर को, और छोटा छोटा हेयर करके ये क्रीम अप्लाई कर रही है। बहुत टाइम लगा था अप्लाई करने में। तो जब भी आप अपने बालों पे क्रीम अप्लाई करते हैं तो सबसे छोटा सेक्शन लीजिए, सबसे स्टार्टिंग से ही नीचे से सबसे छोटा छोटा सेक्शन करने के बाद पूरा एक साइड का मेरा हेयर कंप्लीट हो गया। अब बारी है दूसरे साइड का। तो सच बता रही हूँ, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ एक क्रीम लगाने में लगा था। और हम लोग 10:30 बजे स्टार्ट किए थे लगाना रात के। और लगाने के बाद याद रहे कि आपको क्रीम लगाने के बाद कंघी करते रहना है, क्योंकि उससे बाल जो होता है ना वहाँ वाला वो बैठने लगता है। तो इस वजह से तो आपको क्रीम लगाना है और अपने बालों को स्ट्रेट फॉर्म में कंघी करते रहना है। और फिर फाइनली हो गया कि एक क्रीम मेरे पूरे हेयर पे अप्लाई हो चुका है। और ये देखिए मेरे क्रीम लगने के बाद मेरा हेयर बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है नीचे से। और सच बता रही हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं टकली होने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रेटनिंग वगैरह सारा कुछ निकाल के रख दिया, क्योंकि ये सारा यूज़ होने वाला है। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया। इसको लगाने के बाद आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बस पानी से धो लेना है। उस पानी से धोने के बाद फिर यहाँ पर पिया दी ने हेयर ड्राई यूज़ किया, क्योंकि जल्दी से हेयर सुखाना था। तो सुखाने के बाद मेरा आप हेयर देख लो कि एक बार क्रीम लगाने के बाद ऐसा था। उसके बाद स्ट्रेटनिंग करना है। और ये स्ट्रेटनिंग याद रहे कि इसको भी पार्ट बाई पार्ट सेक्शन में करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग के वजह से ही आपका हेयर लंबा होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्लस आपके बालों पे शाइन हो जाएगा। तो जैसा आपको हेयर चाहिए होता है ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको पार्ट बाई पार्ट सेक्शन में पिया दी मेरे बालों को स्ट्रेट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेटनिंग में, सारा कुछ स्ट्रेटनिंग केराटिन में भी यूज़ होता है और स्मूथनिंग में भी। तो इस वजह से तो धीरे धीरे मेरा बाल स्ट्रेट कर रही है। और नीचे से याद रहे कि बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। और ये मेरा देखिए बस एक क्रीम लगाने के बाद मेरा हेयर ऐसा है। और ये स्ट्रेट करने के बाद मेरा हेयर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद बारी है दूसरे क्रीम की। तो क्रीम जो होता है वो सारा डिटेल लिखा हुआ रहता है आगे में कि पहले कौन सा क्रीम यूज़ करना है और दूसरे में कौन सा। तो ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद फिर यहाँ पे कंघी करने के बाद फिर से पार्ट बाई पार्ट सेक्शन में क्रीम लगाना स्टार्ट कर दी पिया दी। उससे पहले कंघी कर रही थी और छोटा छोटा हेयर को देख रही थी कि एक एक पार्ट बाई पार्ट छोटा छोटा सेक्शन लेके मेरे बाल पे क्रीम अप्लाई कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रीम लगाने लगी। और बहुत टाइम लगता है, अगर आप दिन में ट्राई करते स्ट्रेटनिंग करने का तो ये बहुत ज़रूरी है। रात में हम लोग को सोने में भी 3 बज चुका था, बहुत लेट हो चुका था। तो ये मेरा क्रीम लग चुका है, ये दूसरा क्रीम है।
इसको 20 मिनट रखना है बस, और पहले वाले को भी 20 मिनट ही रखना। और ये मेरा मास्क रेडी है। उसके बाद मैं 20 मिनट होने के बाद मैं अपने हेयर वॉश करके आ गई। उसके बाद अब बारी है मेरा। तो अब मेरे बालों पे होगा हेयर ड्राई, जो कि हेयर वॉश करने के बाद हेयर ड्राई स्ट्रेट फॉर्म में करना है, और सीधे स्ट्रेट फॉर्म में होना चाहिए ताकि आपका बाल स्ट्रेट भी हो सके और ज़्यादा उलझे नहीं। तो सीधा से फिर यदि मेरा हेयर ड्राई कर रही थी अच्छे से। अब बारी है स्ट्रेट करने की। तो आप मेरा पहले नेचुरल हेयर देख सकते हैं, 2 क्रीम यूज़ करने के बाद मेरा ये नेचुरल हेयर था। अब बारी है स्ट्रेटनिंग की। तो स्ट्रेटनिंग भी स्ट्रेट फॉर्म में करना है और सीधे सीधे। और मैं अपना कान ढक रही थी क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा जलन हो सकता है, तो आप अपने कान बंद भी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बाल तिराएगा तो दर्द होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद अब बारी है, मैं स्ट्रेटनिंग करने के बाद मैंने लगाया सीरम, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको 5 दिन तक हेयर वॉश नहीं करना, और जितना सीरम लगा सकते हैं आप अपने बालों पे लगा सकते हैं। और आप देखिए मेरा आफ्टर एंड बिफोर। थैंक यू।